अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अगस्त की 31 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मीडिया को एक ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के सैलाब को मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब करार दिया है, जबकि मुल्क भर में मानसून की शदीद बारिशों से मुतासरा लाखों लोगों की मदद की कोशिशों में तेज़ी आई है। मुल्क का एक तिहाई हिस्सा इन बारिशों के बायस ज़ेर आब आ चुका है और 1100 से ज़्यादा अफराद लोकमे अजल बन चुके हैं। वज़ीर आज़म ने नामा निगारों को बताया कि मुल्क भर में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर कम अज़ कम $10 अरब लागत आएगी। अमरीका पाकिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मज़ीद $3 करोड़ फराहम कर रहा है, जो यूएस एड के ज़रिए मुतासरा अफराद पर खर्च की जाएगी। यूएस एड से जारी बयान के मुताबिक इन फंड से खुराक, ग़िज़ाइयात, नकदी, साफ़ पानी, सैनिटेशन और सफाई सुथराई के लिए दरकार फौरी ज़रूरियात पर तवज्जो दी जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान भर में तबाहकुन सैलाब में ज़िंदगियों और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका पाकिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा इमदाद देने वाला मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हालिया सैलाबों के बाइस मुल्क भर में दसियों लाखों अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तर्जमान की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक आलमी इदारे के सरबराह 9 सितंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जिसके बाद वो गैर मामूली मौसमियाती आफात से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करेंगे। पाकिस्तान में सरगर्म गैर सरकारी बैनुल अक़वामी फलाही इदारों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम PH फोरम ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मुल्क में सैलाब की वजह से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल में इन बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों को फौरी तौर पर इमदादी काम शुरू करने की इजाज़त दी जाए। इस वक्त पाकिस्तान में 38 बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमें काम कर रही हैं और इन तंजीमों के मुश्तरका फोरम के अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इन तंजीमों ने सैलाब से मुतासरा अफराद को अब तक $75 लाख की इमदाद फराहम की है। खैबर पख्तूनख्वा की शिमाली वादी स्वात के हालिया सैलाब की वजूहात में सर फहरिस्त दरियाए स्वात के बीच गैर कानूनी तामीरात और किनारों पर हिफाजती पुश्तों की तामीर में हुकूमती इदारों की नाकामी बताई जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ सैलाब ज़दा इलाक़ों के दौरे के मौके पर कालाम के लोगों के साथ मुख्तसर बातचीत में उन्हें दरिया के बीच तामीरात से मना करने का मशवरा दिया। स्वात के होटल मालिकान की तंजीम के सदर ने हुकूमत और हुकूमती इदारों को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि दरअसल सन 2010 के सैलाब के बाद एहतियाती और हिफाजती इक़दाम न किए जाने से मौजूदा तबाही हुई है। और सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद अब मज़ीद ख़बरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 7 रोज़ में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने 3 वकला को अदालती मुआवनत के लिए मुकर्रर किया है। बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। आज की समाअत में इमरान खान अदालत की जानिब से तलब किए जाने पर पेश हुए। सिंध पुलिस ने तौहीन मज़हब केस में गिरफ्तार एक हिंदू खाकरोब को हैदराबाद में मुबैना तौहीन मज़हब केस में तहक़ीक़ात के बाद बेगुनाह करार दे दिया है। 22 अगस्त को हैदराबाद के सदर इलाके में हज़ारों लोग जमा हुए, तोड़फोड़ और हंगामा आराई की। मजमे ने इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदू खाकरोब ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है।
रिहाई पाने वाले अशोक कुमार के वालिद लाल बाबू ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि ये इंसाफ की जीत है और उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। उधर ज़िली हिंदू पंचायत कमेटी के सरपरस्त प्रकाश एडवोकेट ने कहा कि शफाफ तहकीकात से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हिंदू बिरादरी का एतमाद मज़ीद बढ़ा है। तालिबान हुकूमत ने बुध के रोज़ अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की पहली सालगिरह बगराम एयर बेस पर फ़ौजी परेड के साथ मनाई। तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पाबंदियाँ लगाकर अफ़गानिस्तान को तन्हाई की तरफ धकेलना दरहकीकत तालिबान को अपनी माजी की पॉलिसियों को दोबारा अपनाने पर मजबूर कर रहा है। तालिबान रहनुमा मुल्ला हिबतुल्लाह ने भी अमरीकी फ़ौजी इनखला के मौके पर एक बयान जारी किया और आलमी बिरादरी से कहा कि वो अफ़गानिस्तान के हवाले से माकूल पॉलिसी अपनाए। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बागराम एयर बेस पर तालिबान की फ़ौजी परेड में रूसी, चीनी, तुर्की और पाकिस्तान के सिफारतकार शरीक हुए। तालिबान ने बुध को पूरे अफ़गानिस्तान में आम तातील का ऐलान कर रखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान और तुर्की में अफ़गान तारिकीन वतन की सूरत हाल के बारे में अपनी नई रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि ईरान में दाखिल होने की कोशिश के दौरान दसियों अफ़गान तारिकीन वतन को हलाक किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुहक़्क़ीन ने मार्च सन 2022 में अफ़गानिस्तान का दौरा किया और हेरात शहर और इस्लाम किले के सरहदी शहर में इंटरव्यूज़ लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल में पनागुज़ीनों और तारिकीन वतन के हुकूक़ की मुहक़्क़िक़ मैरी फॉरेस्टियर ने कहा कि तुर्क सरहदी मुहाफ़िज़ों ने गैर कानूनी तौर पर अफ़गानों के ख़िलाफ़ गोला बारूद का इस्तेमाल किया और लोगों को पीछे हटाने के लिए हवाई फायरिंग की और बाज़ सूरतों में उन पर गोली भी चलाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों की जानिब से कोई फौरी बयान सामने नहीं आया। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी तास के मुताबिक भारत और चीन की रूस की हफ्ता भर की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा ले रहे हैं जो जुमेरात को मुल्क के मशरक़ में होने वाली हैं। भारत पहले भी रूस में कसीरुल कौमी फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा ले चुका है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान वॉस्टॉक 2022 फ़ौजी मशक़ों में शिरकत अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के बावजूद दिल्ली के मॉस्को के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात की तस्दीक़ करती है। रूस और यूक्रेन ने जनूबी यूक्रेन में एक जौहरी पावर प्लांट के करीब बुध के रोज़ ताज़ा हमले शुरू करने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। दोनों फरीक़ों की जानिब से ज़ापोरेशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब होने वाले हमलों के हवाले से ये इल्ज़ामात ताज़ा तरीन हैं और ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर हिफाजत और हिफाजती चेकिंग के लिए वहाँ जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे के मुआयनाकारों की एक टीम बुध को यूक्रेन के ज़ापोरेशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ रवाना हुई ताकि रूस के ज़ेर कंट्रोल साइट पर हिफाजत और सलामती के मसाइल का जायज़ा ले सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा कि वो जिस टीम की क़यादत कर रहे हैं वो प्लांट में कई दिन गुजारेगी और कहा कि उनका मिशन एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन है। ग्रोसी ने कीएफ में सहाफ़ियों को बताया कि हम एक जंगी इलाके में जा रहे हैं, हम मकबूजा इलाके में जा रहे हैं। इसके लिए न सिर्फ रूसी फेडरेशन बल्कि जमहूरिया यूक्रेन की तरफ से भी वाज़ेह ज़मानतें दरकार हैं और हम इसे महफूज बनाने में कामयाब रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज़ एक कलीदी रियासत पेंसिल्वेनिया का दौरा किया ताकि छोटे हथियारों से तहफ़्फ़ुज़ के अपने रिकॉर्ड का दिफा करें और जराइम की रोकथाम के $37 अरब के अपने मंसूबे महफूज तर अमेरिका को उजागर करें, जिसके बारे में वाइट हाउस का कहना है कि इससे ज़िंदगियां बचेंगी और कम्युनिटीज़ ज़्यादा महफूज होंगी। सदर बाइडन अपने मंसूबे के तहत कांग्रेस से चाहते हैं कि वो कम्युनिटीज़ की 5 वर्षों में 1 लाख पुलिस एहलकारों की भर्ती और तरबियत में मदद के लिए $12 अरब खर्च करने में मदद करे। इसके अलावा $15 अरब ऐसे प्रोग्रामों की ग्रांट्स की फराहमी के लिए चाहते हैं जिनका मकसद पुरतशद्दुद जराइम की
روک تھام کرنا ہے۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ ایران کے نیم فوجی پاسداران انقلاب نے خلیج فارس میں ایک امریکی سمندری ڈرون پر قبضہ کیا اور اسے کھینچ کر دور لے جانے کی کوشش کی، لیکن امریکی بحریہ کے ایک جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے پہنچنے کے بعد اس خودکار جہاز کو چھوڑ دیا گیا۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کی نئی ڈرون ٹاسک فورس کو پہلی مرتبہ ہدف بنایا۔ اگرچہ یہ مداخلت کسی واقعے کے بغیر ختم ہو گئی، تاہم واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کی سطح مسلسل بلند ہے، جبکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کے ٹوٹے ہوئے معاہدے پر بات چیت کا توازن برقرار ہے۔ امریکی حکومت کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں شرح زندگی سن 2021 میں مسلسل دوسرے سال بھی کم ہوئی ہے اور سن 2020 سے اس میں لگ بھگ 1 سال کی کمی ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کے پہلے 2 برسوں میں امریکیوں کی تخمینہ شدہ عمر تقریباً 3 سال کم ہوئی تھی۔ اس سے قبل 1940 کی دہائی کے اوائل میں دوسری جنگ عظیم کے عروج کے دوران ایسی ہی کمی واقع ہوئی تھی۔ روسی میڈیا نے منگل کے روز رپورٹ کیا کہ سوویت یونین کے آخری سربراہ میخائل گورباچوف 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق گورباچوف نے سوویت یونین کی معیشت کو بچانے کے لیے ناکام جدوجہد کی تھی، لیکن ان کی متعارف کی گئی اصلاحات کی وجہ سے سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ روسی میڈیا نے سینٹرل کلینک ہاسپٹل کے بیان کو رپورٹ کرتے ہوئے مطلع کیا ہے کہ روسی رہنما طویل بیماری کے بعد وفات پا گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ 31 اگست 1997 کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں برطانیہ کی شہزادی ڈایانا ایک خوفناک کار حادثے میں ہلاک ہو گئی تھیں، لیکن 25 برس گزر جانے کے باوجود مداح ان کی موت کو نہیں بھول پائے ہیں۔ 36 سال کی عمر میں زندگی کی بازی ہار جانے والی شہزادی کو دی کوئین آف ہارٹس یعنی دلوں کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ ڈیانا کی مقبولیت صرف برطانیہ تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں انہیں پسند کیا جاتا تھا۔ شہزادی ڈیانا کی مقبولیت کی ایک وجہ تو ان کی دلکش شخصیت تھی، جبکہ دوسری ان کی فلاحی کاموں میں دلچسپی تھی جو انہیں برطانوی شاہی خاندان سے ممتاز بناتی تھیں۔ وہ عوام سے ملنے کا ہنر بخوبی جانتی تھیں، جبکہ ان کا شمار ایڈز کے مریضوں کے حق میں سب سے پہلے آواز بلند کرنے والوں میں ہوتا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ ہماری آج کی نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔